रहे हैं नेटवर्क टेन और पश्चिमांचल लाइव के साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। पीएम मोदी ने अलीगढ़ के दो होनहार बालक मोहम्मद शादाब और चंद्र सिंह चौधरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। पीएम ने वर्चुअली माध्यम से दोनों बच्चों को स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि जिले के दोनों बच्चे विश्व स्तरीय लेवल पर तैराकी में देश का नाम रोशन कर चुके हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने वर्चुअल दोनों बच्चों को बधाई दी और उनसे बातचीत की। आज मुझे प्रधानमंत्री जी से बात करके बहुत खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने आज हमें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया और हमसे बातचीत की। प्रधानमंत्री जी ने हमसे बताया कि हम यूथ को आगे आना है, हम लोगों को वोकल फॉर लोकल पर ज़्यादा फोकस किया। प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया कि हम जो यूथ हैं हमें ही देश के लिए काम करना है, क्योंकि अगर हम आगे आएंगे तो हमारा देश हमारे ऊपर डिपेंड है। हम आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन किया और इस दौरान सहारनपुर नगर से संजय गर्ग, बेहट से उमर अली खान और देवबंद से कार्तिकेय राणा ने नामांकन किया है। प्रत्याशियों के साथ सपा नेता इमरान मसूद भी मौजूद थे। इमरान मसूद ने कहा कि पाकिस्तान एक डूबता देश है और उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जिन्ना पर भी बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि आज जो जिन्ना के खिलाफ बोल रहे हैं, कभी उन्होंने ही जिन्ना के साथ मिलकर सरकार बनाई है। सरदार पटेल हमारे आदर्श हैं। सरदार पटेल हमारे आदर्श हैं। जिन्ना हमारे आदर्श नहीं है। जिन्ना हमारे आदर्श होते तो हम भी पाकिस्तान में होते। हम जिन्ना को अपना गुनहगार मानते हैं। जिन्ना ने देश का विभाजन किया। जिन्ना ने देश को तोड़ने का काम किया। जिन्ना की मूर्ति वो लगाएंगे जिन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर के सरकारें चलाई। जिन्ना की मूर्ति हम नहीं लगाएंगे। सहारनपुर में आज गंगोह से बीएसपी के प्रत्याशी नोमान मसूद ने तो वहीं रामपुर मनिहारान सुरक्षित से आपको बता दें रविंद्र कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया। गंगोह से प्रत्याशी नोमान मसूद ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि इस बार बहुजन समाज पार्टी गंगोह विधानसभा सीट जीतने जा रही है। देखिए, बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहा हूँ। बहन जी का आशीर्वाद मिला है और चुनाव जीत रहा हूँ। गंगोह विधानसभा से पहला नॉमिनेशन किया है। पहली बार मैं आया इस चुनाव में और सर्टिफिकेट लेके सबसे पहले मैं ही जाऊंगा इस जिले में। मेरा मुकाबला बीजेपी से ही होगा। वहाँ पे आपने पिछले 6 महीने में 2 पार्टी चेंज की, 3, क्या कारण रहे थे? नहीं, मैंने पार्टी चेंज नहीं, मुझे चुनाव लड़ना है। मैंने पार्टी नहीं, पार्टी ने मुझे छोड़ दिया। राष्ट्रीय लोकदल वो बदकिस्मत पार्टी है जिसने मेरा हाथ पकड़ के छोड़ दिया। वो पार्टी बदकिस्मत है, मैं क्या करूँ। देखिए, मुद्दे तो आपके सामने हैं। हालात जो बने हुए हैं, महंगाई बहुत चरम पर है, त्राहिमाम मचा हुआ है और योगी जी खुलेआम कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाऊंगा। वो बुलडोजर किस पे चला रहे हैं? माफियाओं के पे चलाइए, कोई एतराज़ नहीं। लेकिन जिस तरीके का मॉब लिंचिंग और ये तमाम हरकतें हुई हैं, तो मॉब लिंचिंग करने वालों तो बुलडोजर चला नहीं। सहारनपुर में बीजेपी के 2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। दरअसल सहारनपुर में आज बेहट से नरेश सैनी और नकुड़ से मुकेश चौधरी ने नामांकन किया। नामांकन कराने पहुंचे कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। सहारनपुर की सभी सीटों पर बीजेपी जीतने जा रही है। प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार योगी की बनने जा रही है। सातों सीटों पर बहुत अच्छा परिणाम भारतीय जनता पार्टी लाने जा रही है। बहुत बड़ा उत्साह लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों जिस प्रकार से जन विश्वास यात्रा हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो निकली थी, उस जन विश्वास यात्रा के प्रति बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ करके सड़कों पर आया है। सड़कों पर उमड़ करके जन विश्वास यात्रा का भव्य स्वागत उन्होंने किया है। उस बात को लेकर के हम लोगों के बीच में जाने का काम कर रहे हैं और सरकार की नीतियों को, सरकार के कामों को, योजनाओं को, विकास को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और बड़े उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी को फिर से उत्तर प्रदेश। एटा जिले की विधानसभा चुनाव की 4 सीटों के लिए नामांकन कल से शुरू हो रहे हैं और इस दौरान कलेक्ट्रेट ऑफिस पर बैरिकेडिंग लगाई गई और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन के लिए 4 न्यायालय और कुछ में बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। जिले की 4 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों को प्रचार करने के लिए 14 दिन मिलेंगे और 25 जनवरी से नामांकन करने के लिए 1 फरवरी तक मौका दिया जाएगा और 2 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके बाद 4 फरवरी को नाम वापस लेने का समय दिया गया है।
बरौली विधानसभा क्षेत्र में नामांकन के दौरान कुल 13 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, जिनमें से सोमवार को नामांकन वापसी और खारिज होने की शुरुआत हुई और पहले ही दिन 13 प्रत्याशियों में से कुल 9 प्रत्याशियों के नामांकन खारिज हो गए, जिसके बाद खारिज होने वाले प्रत्याशियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस दौरान सभी प्रत्याशी तमाम समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर गए और जमकर हंगामा किया। उसके बाद समर्थकों के साथ डीएम आवास पहुंचे और जिलाधिकारी से मिलने की मांग की। पर्चा कैंसिल किया गया है, जबकि हमारा खाता अकाउंट 21 तारीख को लगा दिया था हमने एक्टिवेट करा के, और हम 9:45 बजे आ चुके हैं। तब भी 11 बजे तक का समय था, कोई भी कमी है वो पूरी की जाएगी। अधिकारी हमें 11 बजे 11:30 बजे अवेलेबल मिला है, 10 बजे क्यों नहीं बैठे अधिकारी हमारे? हमें जवाब चाहिए। और 22 तारीख को जब मैं 26 को कंप्लीट करके ले गई थी। नोएडा प्राधिकरण ई वेस्ट कलेक्शन और सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष वाहन को रवाना किया है, जिसे नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और इस दौरान ऋतु महेश्वरी ने कहा कि ग्रीन अनेबल आईटी सॉल्यूशन और साथ ही आरएलजी के तहत नोएडा के आवासीय सेक्टरों में ई वेस्ट आइटम कलेक्ट किए जा रहे हैं, जिसमें वैज्ञानिक तरीके से डिस्पोज किया जा सके। इस तरह की जो पहल आप लोगों ने की है ई वेस्ट इकट्ठा करने के लिए, तो कितनी गाड़ियां आगे भी आप लोग इस तरह की भेजेंगे शहर में? नोएडा द्वारा नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के साइंटिफिक डिस्पोजल के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उसी दिशा में 2 एजेंसीज़ को हम लोगों ने पैनल किया था, आरएलजी एंड ग्रीन एनेबल्ड आईटी सॉल्यूशंस। दोनों के माध्यम से शहर में जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उनसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो उनका बिल्कुल वेस्ट पड़ा हुआ है, उसको रिसाइकिल करा रहे हैं। और दोनों एजेंसीज़ ने रिसाइकलर से टाई अप किया है। मुरादाबाद में एसटीएफ और सिविल लाइंस थाना पुलिस को उस वक्त एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब मुरादाबाद में आयोजित टीटी की परीक्षा के दौरान सिविल लाइंस क्षेत्र में सॉल्वर गैंग का एक सदस्य, आपको बता दें, उस सदस्य को एसटीएफ और सिविल लाइंस थाना पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए सॉल्वर गैंग के सदस्य से एसटीएफ और सिविल लाइंस थाने की पुलिस की टीम उसके साथियों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। और पकड़ा गया सॉल्वर गैंग का यह सदस्य मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। आरोपी के पास से पुलिस टीम ने 8 प्रवेश पत्र, 1 अंक तालिका, 2 कूटरचित आधार कार्ड और 2 ATM, 1550 रुपए की नकदी बरामद की है और एक मोबाइल फोन। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में 12:15 के अराउंड ये एक यूपी टेट का जो एग्जाम है उसमें सॉल्वर बिठाने का काम करता था, और आज इसको जब हमें जानकारी मिली तो इसको गिरफ्तार किया गया। मोबाइल इसका खराब होने की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पाया था सॉल्वर से, और वो सॉल्वर इसी वजह से एग्जाम में बैठे नहीं। बट हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं और इसके द्वारा जो बिठाए गए सॉल्वर्स की तलाश जारी है। आगरा में NH3 ग्वालियर मुंबई हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां हाईवे पर घना कोहरा होने की वजह से सड़क पर वाहन नहीं नजर आए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि तेज रफ्तार डंपर ने एक खड़े डंपर में पीछे से टक्कर मार दी और इस दौरान हाईवे पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। और इस हादसे में ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं पुलिस ने इलाज के लिए घायलों को अस्पताल भेजा और डंपर ग्वालियर से आगरा जा रहा था। तो ड्राइवर और क्लीनर इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल भेजा। फिलहाल तेज रफ्तार डंपर ने आगे खड़ी हुई डंपर में टक्कर मारी और जिसके बाद से पूरा हादसा हुआ। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां समाजवादी पार्टी की तरफ से एक और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई। 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। सपा ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। सपा की लिस्ट में 159 प्रत्याशियों के नाम इसमें शामिल हैं। तो रामपुर से आजम खान को टिकट दिया गया है। ये बड़ी जानकारी, जेल से चुनाव लड़ेंगे आजम खान, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। स्वार से आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम को टिकट दिया गया है, तो पिता और पुत्र दोनों को यहां टिकट दिया गया। ऊंचाहार से मनोज को टिकट मिला है। यूपी चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं।
सपा ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। ये बड़ी जानकारी। सपा की लिस्ट में 159 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। तो रामपुर से आजम खान को टिकट मिला है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। और जेल से चुनाव लड़ेंगे आजम खान और साथ ही उनके बेटे को भी टिकट दिया गया है। स्वार से आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम को टिकट मिला है। ये बड़ी जानकारी। लगातार इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। ऊंचाहार से मनोज पांडे को टिकट मिला है। आपको बता दें, पिछले लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को लेकर किस तरह से पार्टी फैसला लेगी। फिलहाल यहाँ पर सपा की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उसमें आजम और उनके बेटे जो हैं अब्दुल्ला आजम, इस लिस्ट में उन दोनों को तरजीह दी गई है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी की गई है 159 प्रत्याशियों की। ऊंचाहार से मनोज पांडे को टिकट दिया गया है। यूपी चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सपा ने उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है उसमें 159 नामों पर मुहर लगाया है। तो ऐसे में सबसे बड़ी जानकारी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आजम खान को लेकर, क्योंकि वो जेल से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें सीतापुर जेल में इस वक्त आजम खान जो हैं जेल में हैं और इसके साथ ही अब्दुल्ला आजम को लेकर यहाँ पर उनके बेटे को भी टिकट मिल रहा है। ऊंचाहार से मनोज पांडे चुनाव लड़ेंगे। तो यूपी चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। आपको बता दें कि सपा ने उम्मीदवारों की जो लिस्ट है 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। तो रामपुर से आजम खान को टिकट मिला है। ये बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि उमर अली सैनी बेहट से, नकुड़ से धर्म सिंह सैनी, नगीना से मनोज कुमार और इसके साथ ही सहारनपुर देहात से आशु मलिक को टिकट मिला है। तो ये लगातार ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं वो कौन कौन से नाम हैं जिनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो बेहट से जो हैं यहाँ पर उमर अली सैनी, नकुड़ से धर्म सिंह सैनी, नगीना से मनोज कुमार पारस और आशु मलिक सहारनपुर देहात से। तो ये तमाम नाम हैं जिनको सपा ने अपनी लिस्ट में जगह दी है। और कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका इस बार टिकट कटा है फिलहाल, और कई ऐसे नए चेहरे हैं जिनको इस बार शामिल किया गया है। तो लगातार अब सपा की तरफ से 159 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार जो है इस प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर कयास चल रहे थे और मंथन का दौर चल रहा था। फिलहाल 159 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। तो यूपी चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर और साथ ही ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि कौन सी सीट से किसे टिकट दिया गया है। तो हुसैनगंज से उषा मौर्य को टिकट मिला है। इसके साथ ही आपको बता दें कि धर्म सिंह सैनी नकुड़ से और धामपुर से नैमुल को टिकट दिया गया है और कालपी से श्री रामपाल को टिकट मिला है। इसके साथ ही महोबा से मनोज तिवारी को टिकट दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पश्चिमांचल में आपको बता दें सबसे पहले पश्चिमांचल की सीटों पर वोटिंग होनी है 10 फरवरी को। ऐसे में प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, ये तमाम ऐसे पश्चिमांचल के विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर अब प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। मुजफ्फरनगर चरथावल से पंकज कुमार को टिकट मिला है और इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार यहां ललितपुर से रमेश प्रसाद को टिकट दिया गया है और मेरठ दक्षिण से आदिल को टिकट दिया गया है, मोहम्मद आदिल को। तो ये तमाम वो नाम हैं जो लिस्ट में शामिल किए गए हैं और इसके साथ ही ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं। झांसी से सीताराम कुशवाहा, सीसामऊ हाजी इरफान सोलंकी को टिकट मिला है और इसके साथ ही बेहट से उमर सैनी, नकुड़ से धर्म सिंह सैनी, मनोज कुमार पारस नगीना से, सहारनपुर देहात से आशु मलिक को टिकट मिला है। ललितपुर से रमेश प्रसाद, मेरठ से रफीक अंसारी को टिकट मिला है और मेरठ देहात से मोहम्मद आदिल को टिकट दिया गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए वो नामों को आपको दिखा रहे हैं। बेहट से उमर अली सैनी और नकुड़ से धर्म सिंह सैनी और इसके साथ ही झांसी से सीताराम कुशवाहा, सीसामऊ से हाजी इरफान सोलंकी, ललितपुर से रमेश प्रसाद, मेरठ से रफीक अंसारी, मेरठ दक्षिण से मोहम्मद आदिल और आगरा दक्षिण से विनय अग्रवाल, ऊंचाहार से मनोज पांडे, रामपुर से आजम खान
और इसके साथ ही स्वार से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को टिकट मिला है। तो सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की, क्योंकि सपा की तरफ से लिस्ट जारी किया गया और सबसे चौंकाने वाली बात कि इस बार आजम जेल में रहते हुए चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी, उनको स्वार सीट से जो है टिकट दिया गया है। तो पिता और पुत्र दोनों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो जिस तरह से आजम खान अपने विवादित बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहे हैं, ऐसे में रामपुर से एक बार फिर आजम खान को उतारा गया, क्योंकि रामपुर में आजम खान का दबदबा जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। फिलहाल पिछले कुछ दिनों में जो है और पिछले कुछ महीनों का अगर जिक्र करें तो जिस तरह से आजम खान जेल में रहे और उसके बाद जेल से रहते हुए वो चुनाव लड़ेंगे, अभी भी वो जेल में है, सीतापुर जेल में इस वक्त वो हैं। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या अभी भी रामपुर की जनता पसंद करेगी आजम खान को, क्या उनके पक्ष में, उनके फेवर में वोट डालेगी। फिलहाल ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या जेल में रहते हुए भी आजम खान की लोकप्रियता अभी भी रामपुर में उसी तरह से है जैसे कि कुछ साल पहले हुआ करती थी। तो आजम खान हमेशा अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। फिलहाल इस वक्त वो जेल में हैं और जेल से ही चुनाव लड़ेंगे और उनके बेटे स्वार से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी, दोनों पिता पुत्र सीतापुर जेल में कैद थे। हालांकि इस वक्त स्वार विधानसभा सीट से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी टिकट दिया गया है। तो लगातार उस लिस्ट को आपको दिखा रहे हैं जिनमें 159 प्रत्याशियों के नामों को शामिल किया गया है और प्रत्याशियों की लिस्ट जो है सपा की तरफ से जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि पश्चिमांचल में सबसे पहले चरण में जो है 10 फरवरी को वोटिंग होनी है और उसके लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। तो सपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है जिसमें 159 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं और आपको बता दें कि इस लिस्ट में 159 नामों को शामिल किया गया है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए नेटवर्क 10। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। चांदनी चौक से करोल बाग तक, चावड़ी बाजार से इंडिया गेट तक, दिल्ली दिलवालों की क्या है खास?
ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इटावा इकदिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत शेखोपुर जखोली के पास एक महिला का संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला। रेलवे में ड्यूटी पर तैनात राजेश पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि हम रेलवे लाइन की निगरानी कर रहे थे और इस दौरान उनकी नजर महिला के शव पर पड़ी, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी और सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। ये सूचना मिली शाम को कि जो रेलवे ट्रैक है, जो मालगाड़ी के लिए नई रेलवे ट्रैक बनी है, इसी के नीचे बहुत कंजेस्टेड पुलिया टाइप का है और उसमें एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसी के पास एक साइकिल पड़ी हुई है। लोकल पुलिस इकदिल थाना क्षेत्र में पड़ेगा, इकदिल थाना पुलिस आई और उसमें देखा करीब 24-25 साल की एक महिला की डेड बॉडी है। अगल बगल के लोग आए, अभी पहचान नहीं हो पाई है, पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। कोई गहरा चोट नहीं है। साइकिल है, एक मोबाइल मिला हुआ है और अतिशीघ्र इसकी जो पहचान करा करके पीएम के लिए भेजा जा रहा है। पीएम रिपोर्ट में जो भी जैसा भी आएगा उसी के हिसाब से इस पर वहीं गाजियाबाद के लोनी में बेखौफ बदमाशों ने हथियारों के दम पर दुकानदार से लूट की और इस दौरान लोनी की संगम विहार कॉलोनी में कपड़े की दुकान में घुसे बदमाशों ने हथियारों के बल पर लूट को अंजाम दिया है। दुकानदार से 6,000 रुपए के कपड़े लेकर बदमाश फरार हो गए। घटना के विरोध में दुकानदारों ने बाजार बंद कर रखा और आपको बता दें फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कई बार हो चुकी है, तो दुकानें आपने क्यों बंद की हैं? अरे जब यहाँ पे बदमाशी चलती है, गुंडागर्दी चलती है तो क्या करेंगे? कब से गुंडागर्दी चल रही है? मेरे ख्याल से करीब हो गए 4 साल हो गए, 5-6 साल से हो रही है। अच्छा, कोई सुनवाई होती नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो अब कब दुकान खोलेंगे? क्या आश्वासन? तभी खोलेंगे जब इसका सोल्यूशन निकल जाएगा। अच्छा, उससे पहले नहीं खोलेंगे। यहाँ पुलिस आई थी यहाँ पर? आई थी, आश्वासन देके गई है अभी तो 2 मिनट पहले। बाकी अच्छा, देखो कार्रवाई क्या होती है, जब कार्रवाई होगी उसी के बाद ही खोले जाएगी, उससे पहले नहीं खोलेंगे। वहीं फिरोजाबाद जिले के थाना शिकोहाबाद पुलिस और सर्विलांस टीम के सहयोग से सॉल्वर गैंग का भांडाफोड़ किया गया। शिकोहाबाद नगर में टीईटी परीक्षा में 8 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 8 मोबाइल फोन, 2,320 रुपए और 5 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड बरामद किए हैं। इस गिरोह के 6 लोग अभी भी फरार हैं। फिलहाल पुलिस इन सभी को जेल भेज दिया है। देखिए, सॉल्वर गैंग हमने शिकोहाबाद क्षेत्र से पकड़ा। ये अलग अलग जो स्कूल हैं उनके विद्यार्थियों से कांटेक्ट करते थे, उनसे 30,000 रुपये में पेपर का सेटिंग करते थे। उसके बाद अलग विद्यार्थियों को बुला के परीक्षा दिलाते थे और इन जो तीनों को हमने अलग अलग सेंटर से पकड़ा है। इसमें 8 लोग की गिरफ्तारी हुई है और 6 लोग फरार हैं जिनके प्रवेश पत्र हमको मिले हैं, जिन्होंने पहले से 30,000 रुपये में सेटिंग की थी। हाँ, देखिए, वो स्कूल खुलवाना चाह रहे हैं तो ये सरकार के आदेश हैं कि स्कूल अभी बंद है और 26 जनवरी तक आई थिंक वो बंद है, तो हम उनका ज्ञापन सरकार के पास भेज देंगे। जैसा ही एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई डायरेक्शन आती है तो उस डायरेक्शन की अनुपालना करवा देंगे। मथुरा पुलिस को आज एक बड़ी सफलता मिली है जिसमें यूपी टेट की परीक्षा के सॉल्वर गैंग को गिरफ्तार किया गया है, जिसके 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 1.5 लाख रुपए के साथ प्रयोग किए गए एक मोबाइल फोन और 3 एडमिट कार्ड भी बरामद किए हैं। जैसा कि आपको अवगत है कि कल उत्तर प्रदेश में टीईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था और इसकी गंभीरता को समझते हुए और इसको सुचितापूर्वक इसको करवाने के लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी लगातार सुबह से ही अपनी ड्यूटियों पर इसको मॉनिटर कर रहे थे। कोई भी ऐसे अनफेयर मींस के बारे में लगातार सूचनाएं प्राप्त कर रहे थे। इसी में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक एग्ज़ाम सॉल्वर गैंग मथुरा में आकर के और पहली पाली का जो एग्ज़ाम दिया जा रहा है, इस सूचना को डेवलप करते हुए सीओ सिटी की अध्यक्षता में एक व्यापक टीम इसमें लगाई गई। इस टीम ने सूचना एकत्रित की, जानकारियां प्राप्त की और इस पूरे गैंग के अल्टीमेटली 10 मेंबर्स को अरेस्ट किया है। ये पूरा गैंग जो ऑपरेट करता है उसमें 2 जो हैं वो ऐसे जिनको कि ठेकेदार के नाम से जाना जाता है। पश्चिमांचल लाइव में इसी के साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।